नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो पाकिस्तान से साथियों बड़ी मजेदार खबर आ रही है। खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ ने यह बोला है कि हम दो तरफा युद्ध लड़ने को तैयार हैं। एक साथ अफगानिस्तान से लड़ेंगे और उसी साथ हम भारत से भी लड़ेंगे, क्योंकि उनको पक्का यकीन है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी जो पतलूने उतारी जा रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं रॉ का, आईबी का, डोभाल साहब का, भारत का हाथ है। ये उनको यकीन है। तो उन्होंने बोला है कि हम अब टू फ्रंट वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसी बीच पूरे सूरत हाल का अपडेट देने के लिए कटोरा शरीफ ने अपनी पूरे मंत्रिमंडल को संबोधित किया। आइए कटोरा शरीफ की कुछ बातें सुनते हैं। तो बड़ी लंबी सी स्पीच से निकाल के लाया हूं। पहले उसी के मुंह से सुनते हैं कि उसकी पिटाई कैसे हुई है, फिर उसी के मुंह से सुनते हैं कि भारत के बारे में वो क्या कह रहा है, फिर उसी के मुंह से उसके एक दोस्त का जिक्र सुनते हैं, और उसके बाद एंड में सुनेंगे कि इस स्पीच में भी कटोरा शरीफ कटोरे की बात करना नहीं भूला। सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। चलिए तो तुरंत चलते हैं कि कटोरा शरीफ बोला क्या। पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को उनको शहीद उन्होंने किया। हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पुलिस के जवानों अफसरों को उनको शहीद किया, आम शहरियों को। तो अब जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जी हाँ साथियों, तो साहब वो खुद मान रहा है कि किस तरीके से उसकी पिटाई हो रही है। ये अजीब मुल्क है, ये ना बातों बातों में ये मान लेता है कि इसकी पिटाई कितनी हुई है। याद है ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बोल रहा था कि मुझे सुबह सुबह 4 बजे बताया गया कि उन्होंने ब्रह्मोस मार दिए हैं, और हमारा इरादा था फजर की नमाज के बाद भारत को जवाबी कार्रवाई करने का। उससे पहले ही उन्होंने हमारे ऊपर ब्रह्मोस दाग दिए। आगे सुनते हैं। जो जनाजे हमने पढ़े वहाँ पर उन शहीदों के जो वरसा हैं, उनके वालिदैन थे वहाँ पर, उनकी बेटे बेटियाँ वहाँ पर मौजूद थी, और उनके वालिद, उनकी वालदा मुझे कह रहे थे कि वज़ीर आज़म, हमें फ़ख्र है कि हमारे बेटों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। जी हाँ साथियों, तो अब ये अपने मुंह से देखिए, बिल्कुल विस्तार से बता रहा है कि कितनी इनकी शुरू में बॉर्डर पर पिटाई हुई है। उसके बाद ये अपना रोना रोना शुरू करता है भारत को लेके। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। ये सब बात आपने उसकी तस्वीर भी देखी हैं टेलीविज़न पर, अखबारों में। तो हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। अबे कटोरा शरीफ, तुमसे किसने बोला था कि नरेंद्र मोदी जी की और भारत की फौज से तुलना करते हुए तुम जाकर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो? चुपचाप पिटते रहते, सब चीज ठीक चलती रहती। पुदक पुदक किया उन्होंने, तुम्हारे ऑपरेशन को तंदूर बना दिया। आगे चलते हैं और सुनते हैं कि अपने दोस्त के बारे में आज शरीफ क्या बता रहा है। और दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर कतर, वो इस मामले में बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी दिल की गहराई के साथ वो इस मामले को तय कराने के लिए वो काविशें कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, खबर ये आनी शुरू हुई थी कि पाकिस्तान ने कतर से बोला कि किसी तरह इन तालिबानियों को समझाओ और इस लड़ाई को बंद कराओ, बड़ी फजियत हो रही है। और खबर यह भी आ रही है कि जो इनका स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर था सऊदी अरेबिया, उसने कटोरा शरीफ का फोन उठाने से मना कर दिया। तो मजेदार बात यह है, देखिए, जो इस पर मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया था कि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ये गधे हैं, गधे रहेंगे। तो जिससे 15 दिन पहले, 1 महीना पहले इनका डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अनदर, वो तो इनका फोन उठा नहीं रहा, और मदद की गुहार भाई साहब को, कटोरा शरीफ को कतर से लगानी पड़ रही है। उसके बाद अपनी स्पीच खत्म करते करते कटोरा शरीफ अपनी औकात पर आ गया। सुनिए क्या बोला। IMF का अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी टीम का, मिनिस्टर फाइनेंस का, सेक्रेटरी फाइनेंस का, और दर्जा बदर्जा तमाम हमारी मिनिस्ट्रीज जो हैं जिन्होंने इसके लिए दिन रात काम किया है, कोशिश की है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और अब इंशाल्लाह अगली किस्त मिलेगी।
अगली किस्त मिलेगी। मैं अपने दादाजी से नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि 1947 में वो भारत छोड़ के नहीं गए। यानी बिना मिले मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूं सिर्फ इस वजह से। दादा थे इस वजह से, और मोहब्बत इस वजह से कि भारत छोड़ के नहीं गए। आगे चलिए। लेकिन दिस शुड बी द लास्ट प्रोग्राम पाकिस्तान शुड हैव एवर मेड विद IMF। यह आखिरी बार है, यह आखिरी बार है जब हमें IMF के से भीख मांगनी चाहिए। ये बात मैं पाकिस्तान के मुंह से, जितना मुझे याद होगा, आप लोग ही मुझे हेल्प करिएगा, 15-20 साल में कम से कम 15-20 बार सुन चुका हूं। अब इस पूरी बकवास का भारत ने क्या जवाब दिया, 3 टुक जवाब, वो सुन लीजिए। हम स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और तीसरी, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से क्रुद्ध है। भारत अफ़गानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बहुत अच्छा, बहुत नपातुला जवाब दिया भारत ने। अब चलते चलते 2 बातें करूंगा। एक तो मैं ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान को ये यकीन है कि जो भी वहां पर हो रहा है ये भारत करवा रहा है, तो मैं पाकिस्तान से कहता हूं तुम भारत पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दो ना। फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इस बार ओपनिंग आप लोगों को पता है कौन करेगा? याद है जो वादा हुआ था, इस बार ओपनिंग करेगी भारत की नेवी। तो अगर भाई तुम्हें यकीन है तो तुम उधर क्यों बम मार रहे हो? तुम हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करो ना। ऐसा कोई आपको आज तक कोई हिंदुस्तानी मिला है जो कह रहा है पाकिस्तान से कि यार तुम हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, तुम ये लड़ाई छेड़ दो किसी तरह? और चलते चलते ऑन अ मोर सीरियस नोट 3-4 आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं। इसमें आप लोगों को बताइए कि आप लोगों को सबसे ज्यादा वजन मेरी किस बात में लग रहा है। पहला, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी औकात भूला, मेरा यह मानना है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक का एक रीजन यह है, ऑपरेशन सिंदूर की जिसको बोला जाता है ना खीस निकालना, कि एक डिफीट के बाद एक ऊपर से जीत का एक लेयर लगा देना ताकि उस डिफीट को लोग भूल जाएं। तो एक तो ऑपरेशन सिंदूर की खीस निकाली इन लोगों ने सोच के कि हम यहां पर अपनी रीजनल शक्ति मेंटेन कर लें, और उल्टी पिटाई हो गई, लोग पतलून उतार के ले गए। दूसरा यह है कि उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनकी पिटाई कर रहा था, उधर इनको यह भी खबर लग गई कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन अब थोड़े कोजी हो रहे हैं, तो उस चिड़ को निकालने के लिए इन्होंने अटैक किया। तीसरा जो लोग बता रहे हैं, मैंने भी आपको सारे ऑप्शन दे दूं, कि बरगाम एयरबेस को वापस लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज्यादा जूते आजकल कौन 2 लोग चाट रहे हैं आपको पता है? एक कटोरा शरीफ और एक कटोरा मुनीर। ठीक, इनसे यह कहा गया कि अफगानिस्तान के ऊपर कोई एक्शन कर जरा वाटर्स को टेस्ट करो, जरा देखो कि ये तुम्हारे सर्जिकल स्ट्राइक से या तुम्हारी पोस्चरिंग से कितना बैकफुट पर जाते हैं। क्या वाकई इतना जाते हैं कि तुम हमारी मदद करके, जैसे पहले तुम तालिबान के खिलाफ हमारी मदद करते आए हो, पाकिस्तान ने की थी, अपनी यहां बेसिस दी थी, क्या तुम बरगाम एयरबेस रिकवर करने में हमारी मदद कर सकते हो? तो इसका जो वाटर है वो टेस्ट करो। और चौथा, कि जितना भी बलूच से लेकर लब्बैक से लेकर तहरीक तालिबान से लेकर जितना भी ये बवाल मचा हुआ है, ये मुनीर चुप बैठकर देख रहा है कि एक ग्राउंड तैयार हो कि आसानी से ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाए और कटोरा शरीफ हटा दिया जाए और मुनीर को ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाए। क्योंकि पहले की तरह अब जमाना नहीं है, आप कू करके, अगर आप कू करके किसी इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हटाएंगे तो जैसे पहले होता था, आजकल वो टाइम नहीं है।
तो मुनीर ये सब बवाल करवाकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर होती देखना चाह रहा है कि एक ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाए और कू ना करना पड़े। तो ये 4-5 पॉइंट हैं। प्लीज टेल कि इसमें आप लोगों को कौन सा पॉइंट ज्यादा स्ट्रांग लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।